अगस्त जी तो कथा सुना रहे हैं, पर माता जी का मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि माता जी की श्रद्धा कथा सुनाने वाले के प्रति है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अगस्त को छोटा मान लिया ना, कि ये छोटे लोग हैं, हमें हमारे शंकर जी तो सब जानते हैं, इन्हें क्या कथा सुनाएंगे। याद रखना भक्तों, जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे, यदि आप कुछ जानते हैं तो फिर आप तो जानते ही हैं, आपको क्या कोई जना सकता है। तो जब भी कथा सुनने बैठा करो ना, तो खाली होकर बैठा करो, भर करके मत बैठना। क्योंकि भर के बैठोगे ना भाई, गंगा जी में बाल्टी में पानी भर के जाओगे तो क्या भर के लाओगे, खाली जाएगी तो भर के आएगी। तो भगवान की कथा में जाया करो तो अपना अहंकार, अपना मोह सब कुछ छोड़ कर जाया करो। ये सारी बुराइयों को निकाल दोगे, खाली होकर हल्के होकर जाओगे तो प्रेम की गंगा हृदय में भर करके वापस लाओगे। शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती यहाँ वहां देखती रही। हाँ, ये चिड़िया क्यों बैठी है पेड़ पर, बैठी है, उड़ जाएगी। यहाँ कथा चल रही है और माता जी चिड़िया देख रही हैं। संदेह हो गया, संदेह। पहला संदेह तो वक्ता पर हुआ, गुरु जी पर। अब आगे चलते हैं। जब कथा पूरी हुई, अगस्त जी कथा पूरी करते हैं, तो फिर वहां से शिव जी विदा होते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई थी तो इनके नाम के पीछे काफी सम्मान, संग सती, जग जननी, भवानी, इतने नाम से संबोधन दिया था गोस्वामी जी ने। और जब जाने लगी ना तो दक्ष कुमारी कह के कह दिया जाओ। सती जब आई तो मां बनकर आई, पर जब जाने लगी तो केवल दक्ष की बेटी ही रह गई। क्यों? क्योंकि दक्ष जो थे ना, ये बुद्धिमान थे। बुद्धि तो थी, अहंकार भी था। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ये दक्ष की ही बेटी है। तो जब पिता घमंडी हैं, पिता अहंकारी हैं, तो उसका थोड़ा सा स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो सती भी वही स्वाद में डूबी है। तब भगवान शिव समझ गए कि सती को अहंकार है, ये अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं है, अपने से समझदार किसी को मानती ही नहीं। अब गोस्वामी जी इन्हें केवल दक्ष कुमारी कह रहे हैं, क्योंकि ये दक्ष की तरह अहंकारी हो गई। शंकर जी लेकर चले। अच्छा, वो त्रेता युग था। उसी समय जब शंकर जी कथा सुन रहे थे, उसी समय राम वनवास में थे। रावण सीता को चुरा रहा था, अर्थात विमान पर ले गया। लक्ष्मण जी गए राम से देखने कि राम को क्या हुआ। और राम जी जब कुटिया पर लौट कर आए तो सीता को ना पाकर राम रोने लग गए। राम कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कह रहे हैं, हे खग, हे मृग, कहाँ हो, कहाँ है मेरी सीता। अच्छा, राम जी कथा सुन के ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम सीता सीता खोज रहे थे। ऊपर से राम ने तुरंत, श्री शंकर जी ने देखा कि मेरे राम की लीला चल रही है, तो शंकर जी ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। शंकर जी ऊपर से ही प्रणाम। अच्छा, शंकर जी समझ रहे हैं कि ये तो लीला है, यदि मैं नीचे जाके भगवान से प्रणाम करूंगा तो भगवान अभी दुख का अभिनय कर रहे हैं और फिर ये भंग हो जाएगा। हाँ, अब भाई ऐसा है कि आपके गांव में चल रही है राम लीला, आपका भाई बना है राम। हाँ, आपका भाई बना राम, उसको कहा गया है कि भाई सीता का प्रसंग है, जरा तुम रो, वो सबसे पूछो हे सीता हे सीता। तो भाई उसको, आपका भाई है तो राम का अभिनय कर रहा, तो उसको भी रोना पड़ेगा कि नहीं।
अब क्या हुआ कि बड़ा भाई बना था राम, वो रो रहा था राम बन करके। उसको कहा गया था कि तुम्हें रोना है और बोलना है हे सीता कहाँ हो, हे सीता, ऐसा करना है। अब बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई बैठा, उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटा भाई दौड़ के गया, भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ, भाभी को ढूंढ, भाभी घर पे है, आपको पता नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी को। तो कथा कुछ और थी, कथा कुछ और हो गई। तो शंकर जी को तो सब पता था कि ये भगवान है और सीता कहाँ है वो भी जान रहे हैं और शंकर जी भी जान, परंतु ये केवल अभिनय चल रहा। जैसे रामलीला में आप लोग भी राम का किरदार करते होंगे, यदि मिल जाए तो कर लेते थे बचपन में। तो लीला है, राम एक लीला कर रहे हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि देखो मर्यादा कैसी होती है, मर्यादा का पालन करना है, एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। तो शंकर जी ने ऊपर से प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे पावन, हे परमपिता, हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नीचे से ही शंकर जी ने प्रणाम भगवान शिव को किया, परंतु यह दृश्य जब माता सती ने देखा तो सती ने देखकर कहा, लो मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पति शंकर जी। अब सती को बड़ा संदेह हुआ, राम 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 राम। सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी। हाँ, बड़ा अपार संदेह माता सती के अंदर जागा। सती सुदशा सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विचार क्या आया कि हमारे पति तो जगदीश हैं, हमारे पति तो सब जानते हैं शंकर जी, इनसे गलती तो हो नहीं सकती, इन्होंने क्यों प्रणाम किया भला। अब बड़ा संदेह माता सती को। शंकर जी से कहने लगी, आपने क्यों प्रणाम किया, ये कौन है जिन्हें आपने प्रणाम किया। तब शंकर जी ने समझाया, देवी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं यह राम है, जिनकी अभी अभी कथा आपने सुनी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई, ये वही राम है। हाँ, लाग न और उपदेश, बहुत समझाया शिव ने कि ये राम है, भगवान है, पर सती को पहले गुरु पर संदेह और अब भगवान पर संदेह हो गया। और जब संदेह हुआ तो शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजतन विवेक विचारी। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम्हारा भ्रम जैसे जाए। अब तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाओ फिर परीक्षा ले लो। सती बोली, ये बढ़िया। अब देखो तो मास्टर जी विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे, आज विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा लेने चल पड़े। और सती को संदेह जो था राम पर कि भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी की खबर लग नहीं जाती। कैसा भगवान जो पत्नी के लिए व्याकुल है। अच्छा, सती को भ्रम यही तो था कि इन्हें ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते, रावण के पास है पता ना कर लेते। ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका अर्थ ये भगवान नहीं है। अब सोचो कि माता सती यदि भ्रमित हो गई राम को देखकर, तो साधारण प्राणी यदि भ्रमित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मोहियंत यत् सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी यत्सूरी मोहित हो जाते हैं भगवान की भगवत्ता को देखकर। सती गई परीक्षा लेने, और जब सती परीक्षा लेने गई तो वहां सती ने क्या किया,
सती तो चली गई और भगवान शिव एक बट की छांव में, एक वृक्ष की छांव में बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे और सोचने लगे कि अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए कि कोई भगवान पर संदेह करे तो भला उसका कल्याण कैसे संभव है। सती जी गई हैं और ध्यान शंकर जी लगा रहे हैं और जब सती गई तो जानते हैं क्या बनकर गई, इन्होंने रूप बना लिया सीता का। कैसे परीक्षा लें, बोले ये सीता को खोज रहे हैं, क्यों ना हम भी सीता बन जाएं। तो माता सती सीता बन गई और सीता बनकर माता सती खड़ी हो गई राम के आगे। प्रभु मैं आ गई रावण के पास से। राम ने ध्यान से देखा, हाँ राम ने ध्यान से देखा, कहा माता जी कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहूँ के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ पुनि उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। शंकर जी सती आई सीता बनकर, राम ने कह दिया माँ जंगल में अकेली घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं, हमें तो बताओ। अब सती घबराई, राम राम मैं तो सती बनी हूँ, सीता बनी हूँ और आपने पहचान लिया। तब राम ने कहा माँ मेरी सीता सदा अपने पति के पीछे हुआ करती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये मेरी पत्नी के संस्कार नहीं है। कई बार संस्कार आपकी पहचान बन जाते हैं, इसलिए संस्कार कभी मत त्यागिएगा। संसार ही हमारी पहचान है। और श्री भगवान शिव के पास जब माता सती गई तो जहां देख रही हैं वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे। सीता माँ सती बनी, सती जा रही थी तो राम लक्ष्मण सीता को देखा, फिर यहाँ मुंह कर लिया सती माँ परीक्षा लेनी गई हैं। तो भगवान बोले आई हो परीक्षा लेने, अब हम ही दिखा देते हैं आपको। जहां दृष्टि डाला माँ सती ने वहां राम सीता, वहां राम सीता, आंख बंद कर ली माँ सीता, माँ सती ने। अब देखो कि भक्त तो भगवान को देखने को तरसता है और माता सती को राम का दर्शन हुआ तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। क्यों? क्योंकि राम तो मिले पर राम के प्रति सती का संदेह था, और यदि संदेह लेकर भगवान के पास गए तो भगवान मिल भी गए तो आंख खुलेंगी नहीं, जैसे सती की आंख खुली नहीं। इसलिए संदेह ना हो, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट है। हाँ, एक सज्जन हमसे बोलने लगे महाराज जी बताओ कि भगवान राम राम जपने से क्या फायदा होगा बताओ। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी राम राम जपने से क्या फायदा होगा ये बताओ। एक सज्जन ने हमसे कहा राम राम जप रहे हैं हम, क्या फायदा होगा। हमने कहा आप बीड़ी पीते हो? हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ। तंबाकू खाते हो? हाँ। हमने कहा फिर तंबाकू खाने से क्या फायदा है, बीड़ी पीने से क्या फायदा है, गुटखा खाने से क्या फायदा है? हाँ, क्या फायदा बेटा? गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, बीड़ी पीने से कोई फायदा नहीं, सिगरेट पीने से कोई फायदा कुछ नहीं है। फिर भी लोग खा रहे हैं गुटखा, फिर भी लोग पी रहे हैं बीड़ी। यदि बिना फायदे के आप बीड़ी गुटखा खा पी सकते हैं तो फायदा छोड़ के थोड़ी देर के लिए राम राम जप लो ना। जब जपोगे तो यहाँ बाद में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हर बात में फायदा फायदा ढूंढते हो। बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है, तंबाकू खाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ, तो अब खा रहे हैं, अब बिना फायदे के गुटखा तो खा रहे हैं, पर राम नाम जपने का कहो तो इन्हें फायदा चाहिए। हाँ, अब माता सती जब आई तो माता सती ने, शंकर जी ने कहा कहो देवी हो गई परीक्षा। तब माता सती ने कहा, माता सती कह रही हैं
कछु ना परीक्षा, लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा, लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। क्या कहा मां सती ने? कछु ना परीक्षा। हे प्रभु मैंने कोई अब देखिए सती ने भगवान शिव से झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने पहली बात तो गुरु पर संदेह किया, दूसरी बात भगवान पर संदेह किया, और तीसरी बात अब पति से आपने अपनी बात झूठी कह दी। परीक्षा लिया पर कह दिया मैंने नहीं लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो भगवान पर संदेह और ऊपर से अपने पति को तो कम से कम सच सच कहना था, पर सती माता ने यहां भी गलत कह दिया, झूठ कह दिया ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई। माता जी पार्वती सती सीता बनकर गई। अब शंकर जी ध्यान लगाकर देखे और मन में संकल्प ले लिया, सती आपने पत्नी को, पति की बात पर विश्वास है, और जहां विश्वास नहीं है वहां घर भगवान शिव का ही क्यों ना हो, वो टूट जाया करता है। आज भगवान शिव का घर टूट गया। माता सती अब परीक्षा लेकर आई। शंकर जी 87,000 वर्ष के कड़ी समाधि में चले गए, और जब समाधि खुली तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो। शंकर जी ने सामने आसन दे दिया माँ की तरह, और कथा सुन, मतलब सती की कोई बात सुनी नहीं, कथा सुनाने लग गए। अब क्या हुआ? अब भगवान शिव ने क्या किया कि एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, माता सती के पिता ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे लोग गए, सबको बुलाया गया, शंकर जी भी गए। परंतु हुआ ये कि जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, परंतु शंकर जी वहां पर बैठे रहे। सब आए, दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत तो किया, पर भगवान शिव बैठे रहे। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, अनादर कर डाला, गालियां दे दी, क्यों बुलाया, ऐसे उठने का ज्ञान नहीं, खाने का। भारी सभा में अपमानित कर दिया, पर धन्य थे भगवान शिव, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। हाँ, और जब आए तो दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में फिर से सबको बुलाया, पर भगवान शिव को और सती को फिर निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिला तब भगवान शिव तो ध्यान में थे ही। माता सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, पूछा बहन कहाँ जा रही हो, तो बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती, अच्छा समाज में ऐसा ही होता है, किसी को पता चल जाए कि फलाने को बुलाया नहीं गया ना, तो लोग उसी के घर से निकलते हैं सामने से, भैया जी सुनो। एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपनी बेटी के विवाह में अपने छोटे भाई को बुलाया नहीं, पड़ोसियों को पता लगा तो लोग बड़े भाई के घर शादी पे आ रहे थे, पर जूता उतारने छोटी भाई के घर पे जा रहे, भाई साहब राम राम, अरे आपके भाई के भतीजी की शादी है, आप चले नहीं शादी में। अब वो भाई सबसे एक ही बात कहे, भाई ने बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं। अच्छा सुनो, हम जूता उतार रहे हैं आपके घर पे, आके पहन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया है। माता सती, शंकर जी सती को नहीं बुलाया गया, देवी देवताओं को पता था तो इनको जरा दूर से जाना चाहिए था। कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं ताकि पार्वती को लुभा सकें। पार्वती सती जी पूछी कहाँ जा रहे हो, बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? नाना हमें तो कछु पतो ना है।
अच्छा, तो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? शंकर जी बोले, खूब पता है। अरे तो चलना नहीं है? शंकर जी बोले, कैसे चलें? कोई निमंत्रण आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई टेलीफोन आया क्या? बोले, कुछ नहीं आया। तब शंकर जी कहते हैं कि जहां हमें कोई सम्मान सहित ना बुला रहा हो, वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, ना ना, पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले, तब जाना चाहिए जब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, पर आपके पिता के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरी चर्चा सुनाई कि एक बार आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, उसी बदले के लिए इन्होंने ये यज्ञ किया। अब सती समझ गई, पर फिर भी गई। शंकर जी के मना करने पर गई, और जब गई तो नंदी को भेज दिया शंकर जी ने, बढ़िया सामान भिजवा दिया। सती सज सवर कर गई और पिता की यज्ञ में जब गई, सबका भाग देखा माता सती ने, पर शिव का कोई भाग नहीं था। माता सती अर्थात पत्नी अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अनादर कैसे सहन करती? माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और हाहाकार मच गई। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। माता सती के ना आने का दुख यदि किसी को था तो केवल माँ को। माँ तो करुणा की मूर्ति है, भला माँ को दुख कैसे ना होता? भला माँ को दुख कैसे ना होता? तो इसलिए माँ तो मूर्ति है, इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, कभी भी उन्हें परेशान ना करना, कभी उन्हें सताना मत, क्योंकि माँ परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा का प्रतिनिधि कौन है? बोले भगवान है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व माँ कर रही है, इसलिए माँ को ना सताइए, माँ को ना रुलाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी माँओं का आदर करिए, सम्मान करिए। आप जुड़ रही हैं राम कथा से, और प्रथम बार श्री वृंदावन की भूमि पर हमें राम कथा गाने का, कहने का अवसर मिल रहा है। आप सभी जान रहे होंगे कि पहली बार हम राम कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, तो चूंकि राम कथा का अभ्यास नहीं है इसलिए त्रुटि हो रही है और हो सकती है, आप क्षमा करते जाइएगा। कि कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, माता सती ने संदेह के कारण अपने आप को समाप्त कर लिया। जब गुस्सा आता है ना,